आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में। जितने लोगों ने भी नया नया सब्सक्राइब किया है उन सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में जिन लोगों ने लाइक किया है, आपने पसंद किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ये क्यों घटा, हमारे साथ भगवान ने नाइंसाफ़ी क्यों की, क्यों हमें इतने कष्टों से निकाला। हमारे कई प्रकार के प्रश्न होते हैं जैसे जैसे हम अपने जीवन में अनुभव करते जाते हैं, और उन स्थितियों को मोस्टली हम इस बारे में बात करते हैं जिनको हम अपने लाइफ में नहीं देखना चाहते थे। चाहे वो हमारे स्ट्रगल हो, चाहे आर्ग्यूमेंट्स हो, चाहे लड़ाई झगड़े हो, चाहे वो परिवार का मामला हो, चाहे वो फाइनेंस का मामला हो। मतलब जहाँ पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर हम परेशानी देख रहे हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि भगवान ने हमें ये क्यों दिन दिखाए और दूसरे लोग इतने खुश क्यों हैं। तो यहाँ हमें अपने प्रारब्ध को समझने की बहुत ज़रूरत है कि क्या हम अपने प्रारब्ध में लिख कर लाए हैं। जिस प्रकार से अभी हम जीवन जी रहे हैं, तो हम कुछ न कुछ हर दिन एक नया कर्मा ऐड करते जा रहे हैं। इसी प्रकार हमारे कई जन्मों में हमने कई कर्म ऐड किए हुए हैं, जिसके कारण हमारी ये इस जन्म की डेस्टिनी बनती है। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आपकी नियति में कौन से काम लिखे हैं। यहाँ हम आपकी डेस्टिनी के काम को ढूंढना चाहते हैं, यहाँ जानना चाहते हैं ऐसे कौन से काम हैं जो आपको यहाँ पर करने हैं। तो देखते हैं आपकी डेस्टिनी में कौन से ऐसे काम हैं जो करने को लिखे हैं। तो ये पास्ट की रीडिंग नहीं है, ये आपके फ्यूचर की रीडिंग हो रही है, क्योंकि हम आपके कार्य देखना चाह रहे हैं। यस, बहुत बड़ा काम है आपका। यस, एक प्योरिटी लेकर आप जन्म लिए हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ईश्वर की किसी देन के कारण आपका यहाँ जन्म हुआ है। आपका हाथ ईश्वर ने आपके जन्म से पकड़ा हुआ है। आपके जब जन्म हुआ होगा तो आपके परिवार में बहुत खुशियां रही होंगी, आपके लाइफ में एक सुखद अनुभव हुआ रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई एक बच्चा आता है वो माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट करता है। तो उस प्रकार की आपकी यहाँ पर एक आभा नज़र आ रही है। बहुत प्यार मिला, लेकिन आप काफ़ी कष्टों में जिए होंगे, क्योंकि एक प्योर सोल इस टाइम पर इतना सुखद नहीं जी पाती है। क्योंकि प्योर सोल जो होती है वो ज़माने के उल्टे पुल्टे कार्यों को नहीं समझ पाती है, और वो कई बार क्वेश्चन में जीती रहती है। उसका मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में जीते रहते हैं आप लोग। और जब हम मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में जीते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों हमारे लाइफ में ये लोग आए, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन में जीते हैं तब जाके हमारे कार्यों का हमें पता चलता है। तो यस, यदि ये सारी चीज़ें हैं तो बिल्कुल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं आपकी डेस्टिनी में आप क्या कार्य लिख कर लाए हैं। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बचपन से ही एक ब्लेसिंग्स मिली हुई है। आपको ये ब्लेसिंग्स मिली है कि दुनिया में हर उन लोगों की मदद करो जिन लोगों ने अपने जीवन में कष्टों का अनुभव किया है। तो कई बार क्या होता है कि जिन चीज़ों का हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो हम उस चीज़ों को सही ढंग से या सही नज़रिए को वहाँ पर नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं। इसलिए कई बार ईश्वर हमारे लाइफ में जब हमें किसी ऐसे लोगों को गाइडेंस देनी होती है, तो हमारे लाइफ में उस टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है। इसका अर्थ ये हमेशा नहीं होता है कि वो आपका कर्मा ही है। वो आपके इसलिए लाइफ में हुआ ताकि आप उन सारी बातों को समझ सके और लोगों को उन सारी प्रॉब्लम से निकाल सके। तो यहाँ आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देकर ईश्वर ने भेजा हुआ है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो ये दी है कि आपको अनंत रूप से, अनलिमिटेड रूप से आपको विजडम दी गई है, आशीर्वाद दिया गया है, ब्लेसिंग्स आई हैं आपके साथ। और ये आशीर्वाद क्या किस रूप में आई है कि यदि आप
अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी अच्छे कार्यों में करते हैं। आपको शक्तियां दी गई हैं, आप जो कहते हैं कई बार लोगों की लाइफ में वो चीज़ें घट जाती हैं, तो ये आपकी हिडन पावर है। लेकिन क्या आप इन सारी शक्तियों का प्रयोग अपने भले के लिए, दूसरों के भले के लिए करते हैं? तो आपकी नियति में क्या लिख के भेजा है? आपकी नियति में यहाँ पर ईश्वर ने लिख के भेजा है कि आपको हमेशा एनर्जेटिक बने रहना है, हमेशा अपने आलस्य से दूर रहना है। आपको हमेशा अपने कार्यों को हमेशा डिटर्मिनेशन के साथ और साथ साथ में डिसिप्लिन वे के साथ आपको टाइम टू टाइम करते ही जाना है। आपको अपने व्यवहार में किसी भी रिलेशनशिप में कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, उलट के जवाब नहीं देना है। उस रिलेशनशिप में प्यार क्रिएट करना है, सद्भाव क्रिएट करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको एक ब्लेसिंग्स के रूप में दी गई है। यहाँ आपको एक चीज़ और दे के भेजी गई है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा रहना चाहिए, आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से काउंसलिंग करते हैं, किस तरह से लोगों की बात करते हुए उनकी एनर्जी को एक ब्यूटीफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको देकर इस दुनिया में यहाँ पर भेजा गया है। तो ये आपकी नियति है और ये आपके कार्य हैं कि जिन लोगों ने अपने लाइफ में दुख दर्द महसूस किए हैं, परेशानियाँ महसूस की हैं, आंसुओं को अपने लाइफ में उन्होंने देखा है, उनकी आपको मदद करनी है। और इसलिए कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में भी हुई हैं, इसलिए आपकी लाइफ में हुई हैं ताकि आप ऐसे लोगों को उन सारी तकलीफ़ों में से बाहर निकाल सके। तो ये आपकी नियति है और ये आपकी नियति के ये काम है कि अब आप उनकी मदद करें, उनको उन परेशानियों में से बाहर निकाल के लाएं। तो आप में से मैक्सिमम लोग अपनी पावर का सही प्रयोग कर रहे होंगे, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कहना चाहिए कि मदद करने के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। यस, और यही चीज़ें आपकी नियति में लिखी गई हैं। आपकी नियति में ये बात और लिखी गई है कि आप हमेशा प्रॉस्पेरिटी को देखने वाले हैं। आपके भविष्य जो है वो काफ़ी सुखनुमा रहने वाला है। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि लोग आपको काफ़ी प्यार करेंगे, लोग आपको काफ़ी सराहेंगे, आपके रहन सहन को या आपकी ब्यूटी को लेकर या फिर आपके ग्रोथ को लेकर, यहाँ आपके बच्चे को लेकर हो, तो मतलब किसी भी सिचुएशन को लेकर हो, यहाँ पर आपको काफ़ी मान सम्मान के साथ साथ पैसा मिलने वाला है। ये आपकी नियति में लिखा है। जब आप लोगों की मदद करोगे, लोगों के आंसू पहुँचोगे, लोगों के दुख दर्द दूर करोगे, तब जाके आपकी नियति में यहाँ एक चीज़ और निकल कर आई है। जब आप किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं या फिर किसी को बता रहे हैं तो आपने अपने जीवन में दुखों को देखा होगा। यस, यहाँ पर ये चीज़ और निकल कर आ रही है। जब भी आपने किसी की मदद की होगी, आपको ये फील होता होगा कि उतना ज़्यादा आपको कई बार गलत चीज़ें रिटर्न होकर आ जा रही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छे काम करने छोड़ देने हैं। जब भी आप किसी से कुछ शेयर करें और आपके साथ बुरा हो रहा हो, तो आप कई बार ये भी मान के चले कि ये कई बार ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप अपने ब्लेसिंग्स को सही दिशा में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। क्या आप इस बात से तो नहीं घबराते हैं कि आपका नुकसान हो जाएगा? और कई बार आप अपनी पावर को सिर्फ अपने तक रख रहे हैं। तो यहाँ सेल्फिशनेस की भी आपको टेस्ट देनी पड़ सकती है, या ये चीज़ निकल कर आ रहा है कि आपको हो सकता है भगवान आपकी सेल्फिश, जैसे कई लोग हो जाते हैं ना कि जिनके पास आ जाता है और लगता है कि अब हम देने जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाता है, तो कई बार लोग देते नहीं हैं। तो यहाँ ये सेल्फिश वाली जो प्रवृत्ति है उससे आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। तो आपकी नियति में ये काम और लिखा हुआ है कि कई ऐसे यंग पीढ़ी हैं जो काफ़ी एनर्जेटिक है, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, वो कुछ अपनी बातें मनवाना चाहते हैं या फिर कुछ अपनी तरीके से लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो उनका भी आपको यहाँ मार्गदर्शन करना है, उनको सही रास्ता दिखाना है, उनको गाइड करना है, उनको सही समय पर सही मार्ग देना है। ये आपका कार्य हो सकता है। कई बार लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, एक प्यार की जर्नी में होते हैं। तो कई बार जब
आपने अपनी लाइफ में ये बात देखी होगी कि आपके बीच में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे से कई बार दूर हो जाते हैं। तो उसका क्या कारण हो जाता है? आपकी नियति में ये चीज़ें फिर क्यों लिख दी है? जब आपको सोलमेट बना दिया है, फिर आपके लाइफ में वो डिस्टेंस क्यों है, क्यों मनमुटाव है, क्यों एक दूसरे को समझने में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है? तो उसका रीज़न ये है कि जब तक आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे तो आप किसी तीसरे के बारे में नहीं सोच पाएंगे। इसलिए आपको आपके पार्टनर से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया जाता है। जब आप थोड़ा डिस्टेंस में चले जाते हैं तब आपका ध्यान उन लोगों की तरफ जाता है जिनकी नियति के लिए आपको तय किया गया है, जिनके जीवन को बदलने के लिए, जिनके जीवन को संवारने के लिए आपको तय किया गया है। इसलिए आपके और उनके बीच में ये डिस्टेंस भी क्रिएट किया गया है ताकि आप अपने बारे में सिर्फ सेल्फिश होके न सोचें, बल्कि आप लोगों के बारे में भी सोचें, लोगों के उद्धार भी करें और अपने ग्रोथ के साथ साथ आपके पार्टनर की भी ग्रोथ निश्चित होगी, ये डिवाइन बताना चाहते हैं। यस, आपको लोगों के रिलेशनशिप को लेकर या आध्यात्मिक उन्नति को लेकर या फिर उनके जीवन में बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, फिर वो उनके शरीर का बैलेंस हो, चाहे वो मन का बैलेंस हो, चाहे वो उनके मेंटल बैलेंस हो, मतलब आपको उनके पांचों तत्वों को किस तरह से बैलेंस में करना है, इसके लिए भी आपको गाइड करना है। आपको बहुत विजडम दी गई है डिवाइन की तरफ से। अब डिवाइन चाहते हैं आप अपनी नियति की तरफ आगे बढ़ें और जितने डिस्ट्रक्शन आपने लाइफ में देखे हैं उसको डिस्ट्रक्शन न मानते हुए एक अनुभव को लेकर आगे बढ़ें। ये अनुभव आपको इसलिए करवाए गए ताकि आप लोगों को ऐसे सिचुएशन से कैसे डील करना है, कैसे बाहर निकलना है, ये वो आपको ज़रूर बताएंगे। यस, आपको ऐसे भी कार्य करने हैं कि जिन लोगों को सपनों में दिक्कत आती है, कई बार लोग रात रात को परेशान हो जाते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है रात के टाइम पर, या फिर वो अपने मन पे, इमोशंस पे कंट्रोल यदि वो नहीं कर पाते हैं और काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं और बीमार रहते हैं, आपको उनकी लाइफ को बदलने के लिए भी चुना गया है। आपकी नियति में ये लिखा गया है कार्य कि आपको ऐसे लोगों को उनके दुखों से, उनके परेशानियों से बाहर निकालना है। आपने कई बार ऐसे वीडियो देखे होंगे कि रास्ते में कई लोग रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, उनको लोग घर में उनको पिकअप करती है वैन और उनको किसी अच्छे अनाथालय या फिर आश्रय वाले एरिया में लेकर जाती हैं, उनको क्लीन अप किया जाता है, उनको मेडिसिन दी जाती हैं, उनको अच्छा खाना पीना दिया जाता है। तो ये सारे जो कार्य होते हैं वो आदमी यूं ही नहीं करता है, उनकी नियति में ये कार्य लिखे गए होते हैं। कुछ लोग अनाथ आश्रय चलाते हैं, कुछ लोग वृद्धाश्रम चलाते हैं, कुछ लोग लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है ये हमारी नियति का एक भाग है और इसलिए वो ये सारे कार्यों में लगे। वैसे ही आपकी नियति में ये लिखा है कि जिन लोगों के हस्बैंड वाइफ के बीच में एकता नहीं हो पा रही है उनको एक स्थापित करना है, और जिन लोग डिप्रेशन से या परेशानी से गुजर रहे हैं आपको उनकी यहाँ मदद करनी है। यस, आपको बिल्कुल मदद करनी है और ऐसे लोगों को भी मदद करनी है जो रास्ते पर चलना तो चाहते हैं लेकिन कई बार उन्हें इस बात का भान नहीं होता है कि ये मेरा सही रास्ता है या ये मेरे लिए गलत रास्ता है। तो ये जो चुनाव करना है कि हमें किस रास्ते को यूज करना है, ये भी आपको लोगों को गाइड करना है। यस, एक लास्ट कार्ड और निकालती हूं। यस, आपको बहुत सारी मल्टीपल कार्य के लिए चुना गया है। यस, आपकी नियति में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारे कार्य लिखे गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप मल्टीपल टास्किंग के रूप में कार्य कर रहे हैं ताकि लोगों का आप भला कर सके। यस, बिल्कुल भला कर सके। और ये नॉक नॉक के टाइम है, मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये इन द फ्यूचर आप इन सारी चीज़ों में से कई चीज़ों को करते हुए आप अपने आप को देखेंगे या आप रिसेंटली ये सारे कार्यों को कर भी रहे हैं क्योंकि आपकी नियति में यही लिखा हुआ है। यस, आपकी नियति में लिखा है और ये सारे कार्य आपको नॉक नॉक कर रहे हैं। यस, यहाँ कान्हा जी ये भी कहना चाहते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों से यदि डर लग रहा है
और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में मुझे, मेरे परिवार को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है या मुझे तकलीफ़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर कान्हा जी का प्रोटेक्शन आपके साथ बिल्कुल खड़ा है। ओके ओके ओके, मैं 1 मिनट कार्ड निकालूं, फिर मैं एक चीज़ को और डिस्क्राइब कर लूँ। ओके, यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को इन सारे कार्यों के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। ट्रैवल का मतलब तो वही हो गया, है ना। तो यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस भी आप में से कई लोग देख सकते हैं। ट्रैवल तो हम जाके वापस भी आते हैं, बट चेंज ऑफ प्लेस में आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर रह रहे हैं। तो यस, ये सारी सिचुएशन भी आपके लाइफ में बनेगी, या आपका कर्मा आपको उन जगहों पर अब ले जाने वाला है जहाँ आपकी मदद के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी पहुँच वहाँ तक होने वाली है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो कान्हा जी के साथ मर्ज हो चुका है। अब आप उनके ही गाइडेंस में अब आगे बढ़ने वाले हैं। अब आप अपने जीवन के उथल पुथल और परेशानियों के बारे में नहीं, बल्कि कान्हा जी के गाइडेंस में आगे बढ़ने वाले हैं। आपको यहाँ पर कोई भी हरी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा घाई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप रिलैक्स रहिए, जब टाइम आएगा तब ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली पता चलना स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे जैसे पता चलना स्टार्ट होंगी वैसे वैसे आपके कार्य आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो बिल्कुल निडर होकर आपको इन कार्यों को अंजाम देना होगा, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, है ना। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आपने जितनी भी परेशानियां देखी वो एक कारण था, ताकि आप कुछ चीज़ों को समझ सके। आपको हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपकी कार्यों में आपकी मदद करेंगे, या तो फिर आपको लोगों से पूछना होगा कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ कान्हा जी कहते हैं कि बिल्कुल चिंता नहीं करो, आपको हेल्प बहुत जल्दी पहुँचने वाली है, जिससे कि आपका मार्गदर्शन होगा, या फिर हो सकता है ये रीडिंग ही आपके लिए हो। यस, लॉ ऑफ कर्मा आ गया। आज कान्हा जी ने मुझे एक लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर एक मुझे मेडिटेशन के दौरान एक मैसेज दिया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो मैसेज ये है कि कान्हा जी मुझसे कह रहे थे कि कौन कहता है कि मैं तुम्हारे कर्मा काटने वाला हूँ। मैंने पूछा कि लोग तो ऐसा कहते हैं कान्हा जी कि आप भगवान हमारे कर्मा को काट दोगे। कान्हा जी कहते नहीं, हम किसी के कर्मा को नहीं काट सकते, सबको अपने कर्म को काटने के लिए इस धरती पर ही आना पड़ता है। जिस तरह से राम प्रभु के ऐसा कहते हैं, मैं इतना ये सब के बारे में नहीं आपको डेफिनेटली बोल सकती, ये मैंने जो पढ़ा या सुना उसके बारे में बता रही हूँ, कि जिस तरह से पेड़ के पीछे छुपकर बाली जी का वध हुआ था, और फिर कहते हैं कि कान्हा जी का जब हुआ तब उनके पैर में एक तीर लग गया था, जो बाली स्वरूप में ही वो आदमी जन्म लिया था। तो इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते मैं हम, लेकिन एक बात तो कह सकते हैं कि कर्मा जो होता है वो किसी भी जन्म में आकर आपको पीछा नहीं छोड़ता है। यहाँ आज नियति आपकी इसलिए लिखी गई थी क्योंकि ये लॉ ऑफ कर्मा का ही भाग था। आपने जितनी भी स्ट्रगल देखे थे, जितनी भी परेशानियां अपने लाइफ में देखी थी, या फाइनेंस को लेकर यदि आपको किसी ने चीट किया था, आई एम सॉरी, बट ये सारी चीज़ें आज मेडिटेशन के दौरान मिली, जो मुझे, मैं इस कार्ड की राह देख रही थी कि ये कार्ड आएगा तभी मैं आप लोग को मैसेज पास ऑन करूँगी। मैंने कान्हा जी से अभी कहा था, आप मुझे ये कार्ड दोगे तो ही मैं मैसेज दूंगी, अन्यथा ये मैसेज नहीं दूंगी आप लोग को। और ये कार्ड देखते ही मुझे लगा ये मैसेज आप लोग के लिए ही था, कि हम जिन परेशानियों को लाइफ में देख रहे हैं वो हमारे कर्म का भाग ही होता है। और जब हम कर्म करते जाते हैं, चाहे वो अच्छे करते जा रहे हैं चाहे वो बुरे करते जा रहे हैं, परिणाम सभी का मिलता है। आपके किए गए हर अच्छे कर्मों का परिणाम आपको मिला है, और हर बुरे कर्म का परिणाम भी हम लोग को मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने कान्हा जी को कहा, फिर हमें क्या करना चाहिए, आपको बस निष्फल काम करते जाना चाहिए। निष्फल काम करने का मतलब बस ये होता है कि जब हम निष्फल काम की कार्य को अंजाम देते हैं, तब हमें हमारे कर्म का कभी भी वो उतना पार्ट नहीं मिल पाता। जैसे कि मान लो कि जैसे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा कर्म है, इसका फल
क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। इसमें कितने व्यूज़ आएंगे, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये फल है। लेकिन ये फल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब नियति के ऊपर हम छोड़ देते हैं। बस अपना काम है वीडियो बनाना, वीडियो बनाकर आप लोग को मैसेज दे देते हैं। वैसे ही आप भी बहुत सारे दिन भर में कर्म करते हैं, पर क्या आप उसके पीछे के फल की इच्छा करते हो, या फिर वो जो कर्म करते हो उसमें कहीं खराबी होती है, या फिर किसी का नुकसान होता है? क्या ये सारी चीजें हम कर रहे हैं? यदि हम कर रहे हैं तो वो एक कर्मा का पार्ट होता है, चाहे वो इस जन्म में करे, चाहे उसके पिछले, उसके पिछले, उसके पिछले। ये नियति डिसाइड करती है कि कब कहाँ किसको क्या मिलना है। तो नियति हमारे जो इस जन्म का जो कार्य है वो कर्मा रिलीजिंग भी है, क्योंकि आपको पे ऑफ होता है। इस जन्म में जो हुआ है, कान्हा क्लियर कट कहना चाहते हैं, मैं किसी के कर्मा को नहीं काटता, मैं किसी को जस्टिस क्रिएट नहीं करता। जस्टिस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो। जब तक आप अपने कर्म को रिलीज नहीं कर देते हो, रेक्टिफाई एंट्री नहीं करते हो, तब तक ये सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड होती जाती हैं। तो इस बात से हमारी नियति तय हो जाती है। तो आपके जीवन में जो आपको देखने मिला, जो समझने मिला, एक बार थोड़ा नीचे कर लूँ, हाँ, देखने मिला या समझने मिला, वो सब चीज आपको पे ऑफ हुई है। तो जस्ट कॉन्शियस होके, विदाउट किसी फल की चिंता किए हुए, आपको अपने कार्य करते जाना है। जब हम प्रभु के कार्य के लिए जन्म लेते हैं या किसी बड़े कार्य को अंजाम देने के लिए जन्म लेते हैं, तो पॉसिबल ये हो जाता है कि हम अपने कार्यों को अपने स्वार्थ के लिए या अपने नुकसान को देखते हुए या फिर किसी चीज को देखते हुए नहीं करना चाहिए। बस उस कर्म को करना हमारे हाथ में होता है और हमें उस कर्म को करते जाना है। हमारा क्या बुरा हो रहा है ऐसा नहीं देख सकते। जब हम लोग भी कई बार हीलिंग देते हैं, तब हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। टक कट 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 नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, बट कई बार कुछ चीजें हमारे ऑरा रिसीव कर लेता है। तो कर्म हम करना छोड़ दें ऐसा नहीं हो सकता। हमें हीलिंग देना है, हम हीलिंग देते हैं। तो ये इसलिए हम न दें ताकि हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये भी एक कर्मा बन जाता है कि आपको चुना गया है बढ़िया काम के लिए, बट आप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो ताकि आपको नुकसान हो जाए, तो ये भी एक कर्म ही है। तो यहाँ कान्हा जी कह रहे हैं, हर चीज आपकी नियति बना रही है, आपकी सोच, आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप जो करना चाह रहे हो बट नहीं कर रहे हो, आपको चुना गया है बट वो नहीं कर रहे हो, तो ये सारी कर्म का ही भाग है। फिर हम कहेंगे कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, बट जो भी कर रहे हो वो एक कर्म है। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये भी एक कर्म है। आपके जीवन को बदल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल हो जाता है कि चलो हमारे साथ कुछ अच्छा हमने कार्य किया। बट कई बार कुछ लोग डोमिनेट करने के लिए उटपटांग कमेंट्स करते हैं, किसी को भी कहीं भी कर सकते हैं। ये लोग आपको हरेस करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक कर्म है, क्योंकि आप एक डिवाइन के कार्य करने वाले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्म, हर एक्शन का जो होता है वो कर्म ही निकल कर आता है। तो कान्हा जी ये कहते हैं, अपनी प्योरिटी पर चिंता मत करो, आपकी प्योरिटी पर कोई भी नुकसान नहीं आएगा, क्योंकि आप एक वैसे भी एक प्योर सोल हो, जिसको आपको घोड़े में बैठ के भेजा गया है, जिसको एक जीवन की तरक्की करने के लिए भेजा गया है, जिसको आनंदित होने के लिए भेजा गया है। तो ये तो कार्य करना आपका बनता है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, और इस प्योरिटी के साथ साथ आपको ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पर भेजा गया है। डिवाइन दर्शन आपका हमेशा होता रहता है, क्योंकि कान्हा जी हमेशा आपके आसपास ही होते हैं। फिर हमें हमारे कर्म और कर्म करने के एक्शन से घबराना नहीं है, क्योंकि जब डिवाइन का प्रोटेक्शन हमें मिलता जाता है तो हमें हमारी नियति के अनुसार चलना चाहिए। नियति के लिए जो ठहराए गए कार्य है उसको करते जाना चाहिए। फिर आप बोलेंगे ये नियति के कार्य हमें कैसे समझ आएंगे? यह आपका सबकॉन्शियस माइंड बताता है, ये आपके कार्य है, ये आपको पूरा करना है, ये आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिलेगा, ये आपको खुशियों के रूप में मिलेगा। बस अपने कार्य को मन लगाकर धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ करके आगे बढ़ते जाए। आपकी कांति आपको छू के रहेगी।
कांति छुएगी लक्ष्मी का वास भी होगा, क्योंकि जहां कहाना जी है वहां लक्ष्मी तो आनी ही आनी है। और अपनी प्योरिटी पर बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, बल्कि अपने आंसू पोंछकर लोगों के आंसुओं को रोकना है। ये कार्य है आपका, ये कि आपकी नियति बनाई गई है। तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर लिखिएगा कि कौन कौन अपनी नियति को समझ रहा है और आगे बढ़ रहा है। कन्फ्यूजन हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, ज्वाइन करिएगा। लेकिन अगला स्वाध्याय मार्च में ही होगा, तो मार्च में ज्वाइन कीजिए और अपनी प्योरिटी की तरफ आगे बढ़िए और ज़्यादा, और लोगों की हेल्प के लिए अपना हाथ दीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।